सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म का चैप्टर स्टार्ट करवाया। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता, यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आता है, फर्म डिसॉल्व हो रही है, पार्टनर्स असेट्स को सेल आउट करते हैं और लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं। फाइन, तो मैंने आपको कुछ इसमें एंट्रीज करने का प्रॉपर आपको मेथड समझाया। कुछ न्यू डिफरेंट एंट्रीज हैं जो आज मैं आपको क्लियर करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर है बैलेंस शीट ए एंड बी की गिवन है क्वेश्चन में। फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च को। फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है बच्चों, ए प्रॉमिस टू पे मिसेस ए लोन। ए जो है वो अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, ये मेंशन हो क्वेश्चन में या नहीं हो। वाइफ के लोन की पेमेंट मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि हम उसके लोन की पेमेंट खुद से करते हैं। और फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, यहाँ आप सारे सेट्स कॉपी करते हैं। तो वन बाय वन पहले हम सारे सेट्स को उतारते हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ पर 2 स्टॉक इन ट्रेड 5000। आफ्टर दैट मैं आपको ये बताऊंगी बच्चों, ये सब नोट करने के बाद कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। फाइन, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स 10,000। देन डेटर्स 20,000, then plant 20,000, next is building 15,000, goodwill 4,000, 2 building, 2 goodwill. नेक्स्ट आइटम इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमें यहाँ पर नहीं ट्रीट करना होता, रियलाइजेशन में वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने बच्चों सारे सेट्स कॉपी करे। अब मैं क्रेडिट साइड में सारी लायबिलिटीज कॉपी करूंगी। फर्स्ट है बाय क्रेडिटर्स 30,000। इफ एनी प्रोविजन इज गिवन, क्वेश्चन में प्रोविजन गिवन है बच्चों 2,000 का। बाय प्रोविजन 2,000। देन मिसेस ए लोन 5,000। वन मोर लोन इज गिवन, बी पार्टनर की वाइफ ने भी लोन ली है 10,000। स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व गिवन है क्वेश्चन में, तो आप उसको यहाँ पर नहीं ट्रीट करेंगे। जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको एडमिशन रिटायरमेंट में भी बताया। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अब आप कहेंगे वो भी एक रिजर्व है, तो उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों नहीं ले रहे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बच्चों, इफ यू आर पुटिंग हियर इन्वेस्टमेंट्स आप यहाँ लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसका रिजर्व भी कॉपी करेंगे, क्योंकि हम जो भी आइटम यहाँ पर लिखते हैं सेट्स में, उससे रिलेटेड अगर आपने रिजर्व मेंटेन करा है, यू नीड टू राइट इट हियर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है ये बच्चों, 1000। फाइन, अब बच्चों फर्स्ट एंट्री है, ए ने कहा वो अपनी वाइफ के लोन की पेमेंट कर रहा है। ए अपनी वाइफ के लोन की पेमेंट कर रहा है, यू विल राइट टू एज कैपिटल। ए अपने वाइफ की लोन की पेमेंट दे रहा है 5,000। ठीक है, जो पार्टनर जो असेट लेगा या लायबिलिटी लेगा, हम उसका नेम लिखेंगे, हम बैंक वर्ड नहीं यूज करेंगे। अगर ए पार्टनर अपनी वाइफ के लोन की पेमेंट कर रहा है तो हम यहाँ पर एज कैपिटल ही लिखेंगे। नेक्स्ट है बी इन्वेस्टमेंट्स ले रहा है, वो भी हाफ 10% डिस्काउंट पर। बच्चों इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी हमारी क्वेश्चन में, 10,000। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन समझाती हूँ। 10,000 का हाफ 5,000, बी आधी इन्वेस्टमेंट्स ले रहा है 10% डिस्काउंट पे। 10% डिस्काउंट मतलब 500 लेस करके 4500 में बी इन्वेस्टमेंट्स ले रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय बीज कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट्स, और बी ले रहा है हाफ इन्वेस्टमेंट्स डिस्काउंट पे, तो यहाँ आ जाएंगे 4500। फाइन, नेक्स्ट है डेटर्स रियलाइज हुए 19,000 में, तो हम डेटर्स का अमाउंट यहाँ कितना लिखेंगे 19। बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर्स 19,000। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्रेडिटर्स एंड बीपी वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ, कि आपको अपने क्रेडिटर की भी पेमेंट करनी है और बीपी की भी पेमेंट करनी है।
कैसे करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ 1 मंथ। बीपी का अमाउंट हमने यहाँ नहीं लिखा, 8000 बच्चों बीपी के भी हैं, बाय बीपी 8000, तो उनकी पेमेंट आपको 1 मंथ के अकॉर्डिंग करनी है। और कितना है, 6% डिस्काउंट। पहले मैं आपको बच्चों क्रेडिटर्स का बताऊंगी। क्रेडिटर्स हैं आपके 30,000, 6%, और आप 1 मंथ का आपको क्या मिल रहा है, क्रेडिट पीरियड। तो इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्रेडिटर्स का, ये सॉल्व करके 6% डिस्काउंट है और 1 मंथ का आपको क्रेडिट पीरियड मिला है, तो हमारा यहाँ आएगा ये 150 लेस करके 29,850। तो ये अमाउंट जो है हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर की पेमेंट का टू बैंक। क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन करी आपने 29,850। फाइन बच्चों, नेक्स्ट है बीपी। 8000 के आपके क्या है, बीपी 8000 मल्टीप्लाई 6% डिस्काउंट है, 1 मंथ का टाइम पीरियड है, 400 लेस करके टू बैंक। बीपी की भी पेमेंट हो गई 7600 में। नेक्स्ट है प्लांट रियलाइज्ड 25,000। आपको बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 25,000 में हमारा प्लांट सेल हो रहा है, बिल्डिंग सेल हो रही है 40,000 में। अगेन बिल्डिंग लिखोगे आप ब्रैकेट में, 40,000 में बिल्डिंग सेल हो रही है, गुडविल 6,000 में हो रही है। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स बच्चों, हाफ इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको कहा था ना, टोटल 10 का हाफ 5,000 तो बी ने ले ली थी, जो बाकी 5 है रिमेनिंग, उसका क्या करा, वो 4,500 में जा रही है इन्वेस्टमेंट्स, 4,500 में। फिर है एक ओल्ड टाइपराइटर था फर्म के पास, जो बुक से हमने कम्प्लीटली राइट ऑफ कर दिया बच्चों, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है 300, क्वेश्चन में गिवन है, और वो कौन ले रहा है, बी ले रहा है इस रेट पर। तो आप असेट अगर ले रहा है कोई पार्टनर तो यहाँ डालेंगे, और अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है तो यहाँ आएगा। पार्टनर अगर कोई लायबिलिटी ले रहा है तो इधर आएगा डेबिट साइड पर, अगर कोई पार्टनर असेट ले रहा है तो वो क्रेडिट साइड पर आएगा 300 में। फाइन, तो यहाँ बच्चों मैंने आपकी सारी एंट्रीज कर दी हैं, कोई भी एंट्री लेफ्ट ओवर नहीं रही है। न्यू पॉइंट क्या था कि बीपी और क्रेडिटर की पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं। क्रेडिट पीरियड आपको गिवन था कि आपको 6% डिस्काउंट और 1 मंथ का टाइम पीरियड है, तो 1 मंथ की मैंने आपको बच्चों कैलकुलेशन सिखाई, 6% आपने डिस्काउंट कैलकुलेट करा, और जो ये लेस करके आया वो अमाउंट हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी है। अब हम इसका टोटल करेंगे बच्चों, हमारा टोटल कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस, वी नीड टू चेक। 15, 40, 55, 70, 74, 79, 79,000 प्लस 29,850, 7600। इसी टाइप से अब आप यहाँ की भी टोटलिंग करेंगे, 8,000, 38, 40, 45, 46, 56, 75, 1 लाख, 1,46,000, 9,000 एंड 300। तो ये हो गया बच्चों आपका यहाँ पर टोटल 1,59,300, 1,59,300। ये हमारा यहाँ पर सारी एंट्रीज का अमाउंट आ गया, और यहाँ पर हमारा आ रहा है बच्चों टोटल 116450। तो मैं 1,59,300 में से इसको लेस कर दूंगी, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों 32,490 टू प्रॉफिट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है क्रेडिट का इन कंपैरिजन टू डेबिट तो आपका प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है इन कंपैरिजन टू क्रेडिट तो आपका लॉस आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, क्वेश्चन में प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट 32,490। क्वेश्चन में कोई रेशियो नहीं गिवन बच्चों, तो ए और बी जो है इस अमाउंट को ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल, हम दो लोगों में इसको इक्वली दे देंगे। 32,490 का हाफ एक पार्टनर को दे देंगे। 16,245 ए की कैपिटल में जाएंगे, 16,245 बी की कैपिटल में जाएंगे। तो बच्चों ये कुछ जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर मैंने कुछ
ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करा, उनकी कैलकुलेशन, कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट का ये फॉर्मेट, ये एंट्रीज क्लियर हो जाए। अदरवाइज हम इसके बाद बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज यूजुअल करते रहेंगे। तो होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।